कालांतर में कलयुग जब आगे बढ़ने लगा तो फिर कर देना। स्वामी जी ने विचार किया कि कहीं लोगों की मन बुद्धि स्थिति बिगड़ ना जाए, वाह कितने बड़े सौभाग्य की बात है कि जिन बिहारी जी के प्राकट्य की हम लोग थोड़ी चर्चा कर रहे हैं, उन्हें प्रकट करने वाले स्वामी श्री हरदास जी महाराज की एक दिव्य परंपरा हमारे वृंदावन में तटीय स्थान है, और एक दिव्य परंपरा जिसका कहीं ना कहीं बहुत प्रगाढ़ कनेक्शन बुंदेलखंड से है, ऐसे गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी का आशीर्वचन ऑडियो आया है। तो हमारी भावना तो ऐसी है कि अगर अभी सुना दें सबको, उसके बाद ही हम कथा में प्रवेश करें। महाराज जी का आशीष आया है, आप सब लोग श्रवण कीजिए। श्रीदास श्रीदास श्रीदास। नमः कुंज विहारण्यै नमः कुंज विहारिणे नमः श्री हरिदासाय मुख्य सख्य अवतारिणे श्री राधा लिंगित गात्रायै नमः कुंज विहारिणे नमः श्री हरिदासाय भक्ति मार्गाब्ज भानुवे किशोर्यवलं वन्दे वृन्दावन विहारिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं सर्ववेदनं परम्। श्री भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए ना सही वेद अनेको। हरि शरणम अखिल माधुर्य रसामृत सिंधु अकारण करुणावरणालय पतित पावन दीन बंधु दीन हरि प्राण धन जीवन धन दुलारे लाडले श्यामा कुंज बिहारी बिहारिणी जी की महती कृपा, जिस कृपा और करुणा के फलस्वरूप श्री सागर धाम हमारे भाई शैलेंद्र भैया, श्री विधायक जी और दीदी श्री अनुश्री जी, उनके सत्संकल्प से सागर वासियों के ऊपर कृपा करुणा करने के लिए श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का समायोजन, जहाँ ठाकुर जी के लाडले दुलारे हमारे अपने प्यारे श्री इंद्रेश जी व्यासपीठ के ऊपर विराजमान होकर के अपनी रसमयी अपनी भावमयी वाणी के द्वारा सागर धाम वासियों को सिंचन करने के लिए, अपना रसपान कराने के लिए व्यासपीठ के ऊपर विराजमान होकर के रस का वर्षण कर रहे हैं। यह श्री जी की अपने आप में विशेष कृपा है, करुणा है। सागर धाम के लिए हमारे संतों ने कहा है कि अगर उन शब्दों में कहा जाए तो यह मिनी वृंदावन है। वृंदावन का दूसरा स्वरूप ही श्री सागर धाम है, जहाँ श्री साक्षात अटल बिहारी सरकार आचार्य शिव ठाकुर विराजमान हैं, जहाँ एक ने अनेक मठ मंदिर आदि हैं, विराजित हैं। ऐसे सागर धाम के मध्य में और यह कथा रस का वर्षण हो रहा है। दास को भी उपस्थिति देनी थी, और उपस्थिति क्या, हमें तो पूरा 7 दिन वहाँ
निवास ही करना था। पहले से उसकी पूर्ण जानकारी नहीं मिली, लेकिन हमारा कार्यक्रम यहाँ बनारस में भगवान काशी विश्वनाथ के चरण कमलों में वही समय था कथा का, श्री काशी विश्वनाथ जी के चरण कमलों का काशी धाम में, और वही समय श्री सागर धाम में था। एक होने के कारण से और दास शरीर से उपस्थित तो नहीं हो पा रहा, लेकिन हम अपने मानसी रूप में हरि भक्तों के मध्य भैया जी की भावना को, विधाई जी की भावना को पूरा करते हुए मानसिक रूप में हम कथा के मध्य विराजित हैं। बस हम श्री जी से कृपा प्रार्थना करेंगे। आज बिहार पंचमी का मंगलमय दिवस है, जहां अनंत नृपति चक्र चूड़ामणि रसिक कमल कुल दिवाकर स्वामी श्री हरदास जी महाराज ने जीवन धन प्राण धन श्री बांके बिहारी जी महाराज को श्री वृंदावन में प्रकट किया है। हमारे रसकों के मध्य वृंदावन की रसोपासना के स्वरूप में आज का जो दिन है ना, ये बिहार पंचमी के नाम से जाना जाता है। और हमारी श्री रसोपासना रामोपासना में यहाँ विवाह पंचमी के रूप में जाना जाता है। आज सियाजू का और श्री राम जी सरकार का विवाह संपन्न हुआ है। ये दोनों तिथियां अपने आप में गरिमा महिमामय हैं, इसलिए उत्सव की सागर धाम वासियों को यंत्र के माध्यम से यत्र तत्र जो जहाँ विराजमान हैं उनको श्री बिहारी जी की ओर से, स्वामी जी की ओर से खूब खूब मंगलमयी बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास। बोलो कुंज बिहारी श्री हरिदास। महाराज जी के बहुत सुंदर भाव, और आया तो ऑडियो, लेकिन लगा ऐसा कि महाराज जी यहीं बैठ कर के हम सबके बीच से बोल रहे हैं। ऐसी उपस्थिति सबके अनुभव में नहीं आती है, पर महाराज जी का बहुत स्नेह है, और आप लोगों को सौभाग्य मानना चाहिए कि हमारे व्रज के ऐसे अद्भुत विभूति महाराज जी बुंदेलखंड से बहुत प्रेम करते हैं, और यहाँ के वैष्णवों से बहुत प्रेम करते हैं। और यहाँ पर भी कई वैष्णव महाराज जी के ही शिष्य परिकर यहाँ विराजमान हैं। सबको हमारा बारंबार वंदन है, सबको हमारा प्रणाम। और ठाकुर श्री बांके बिहारी लाल जी के प्राकट्य की आप सबको बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आप सब लोग कथा के बाद हमारी तरफ से थोड़ी थोड़ी चिरौंजी की बर्फी खा लेना। खाओ पियो करो आनंद, पैसा देंगे आपके विधायक जी। हाँ, सब लोगों को चिरौंजी खा लेना आप लोग। विधायक जी कह रहे हैं अरे महाराज जी। लेकिन इससे बढ़िया बधाई क्या होगी कि आपको 7 दिन की कथा सुनवा रहे हैं, और 2-2 बार सुनवा रहे हैं साल में। चिरौंजी की बर्फी में बड़े विटामिन आदि सब होंगे, चिरौंजी भी है कि नहीं पता नहीं, है तो सही, पर जो कथा से आप लोगों को प्राप्त हुआ है वो और किसी वस्तु से प्राप्त नहीं हो सकता। तो ये सबसे बड़ी बधाई है, एक प्रकार से बिहार पंचमी की बधाई। ये कोई नियोजित नहीं था, पर आज हो गया कि बिहार पंचमी की श्री बिहारी जी के प्राकट्य की बधाई के रूप में ये कथा आपको सागर वासियों को विधायक जी की ओर से दी गई है कि भैया आप लोग बधाई मना लो, लाल जी का मंगल प्राकट्य दिवस। तो नित्य सोने की मोहर प्रकट होती थी बिहारी जी के चरणों से, लेकिन जब स्वामी जी ने विचार किया कि आगे कलिकाल में लोभ इतना बढ़ जाएगा, लोग बाग किस स्थिति तक पहुंच जाएंगे, बिहारी जी के दर्शन का लोभ तो कम होगा, सोने की मोहर प्रकट होती है उसका लोभ ज्यादा होगा। तो फिर बिहारी जी से प्रार्थना करके स्वामी जी ने निवेदन किया कि जय जय, कलिकाल में लोग सह नहीं पाएंगे आपके इस प्रताप को, लोभ जग जाएगा और लोभ में कुछ भी करेंगे लोग, कृपा करके आप अपनी इस दिव्य शक्ति को विश्राम दे दो। तो फिर बिहारी जी ने 12 सोने की मोहर प्रकट करना तो विश्राम कर दिया, लेकिन आज भी 12 सोने मोहर की जितनी रकम होती होगी उतना धन, उतना चढ़ावा बिहारी जी में रोज आता है, उतना तो पहुंच ही जाता है। तो
तो आज भी अदृश्य रूप से 12 सोने की मोहरों के समान धन धान्य वहां उपस्थित होता है। ऐसे हमारे श्री बिहारी जी हैं, अद्भुत है उनकी लीला। ऐसे ठाकुर हैं कि बार बार पर्दा करना पड़ता उनके आगे। क्यों? कोई ज्यादा देर तक उनसे नैन मिला ले तो वही के संग चले जाएं। ऐसे हमारे ठाकुर हैं, इसलिए हर 5 सेकंड में पर्दा किया जाता है कि कोई ज्यादा देर तक इनको देख ना ले, इनसे नैन मिला ना ले। ऐसे हमारे ठाकुर श्री बांके बिहारी। अद्भुत कथा है उनके प्राकट्य की, उसमें जाएंगे तो फिर आज का विश्राम विषय नहीं हो पाएगा। कल की भी पेंडिंग कथा है, तो इसलिए सब हम आज विषय पूर्ण कर देते हैं और कथा को विश्राम की ओर ले चलें। ठाकुर जी ने रास विहार किया, सब गोपिकाओं के साथ में मधुर रास हुआ। रास के पश्चात श्रीमद् भागवत में युगल गीत आता है, जहां भगवान के रूप माधुरी का और कई भावों का वर्णन गोपियां करती हैं। तत्पश्चात मथुरा में कंस का चिंतन बढ़ता जा रहा है। क्योंकि शत्रु कृष्ण पकड़ में नहीं आ रहे हैं। तभी नारद जी का आगमन हुआ और नारद जी ने योजना बनाकर के कंस से कहा कि तुम धनुर्यज्ञ करो और उस धनुर्यज्ञ में उपहार देने के लिए कुछ लोगों के नाम चयन करो 84 कोष में से, उनमें से 2 नाम कृष्ण बलराम के भी रखो। उपहार देने के पीछे रखना कि इन्होंने हमारी व्यापार में बड़ी वृद्धि की, उनको उपहार दे रहे हैं। इन्होंने यमुना शुद्धिकरण में काम किया, उनको उपहार दे रहे हैं। कृष्ण बलराम के लिए कहना कि हमने सुना था कि जब इंद्र ने वर्षा की तो इन्होंने पर्वत उठा लिया, इसलिए हम इनको उपहार देना चाहते हैं, इसलिए मथुरा बुला रहे हैं। उपहार का लोभ देकर के दोनों बालकों को मथुरा बुलाओ। अभी तक तुमने अपने राक्षसों को उनके पास भेजा, सब मारे गए, अब उनको बुलाओ। कंस ने कहा गुरुदेव आपकी आज्ञा शिरोधार्य, मैं अभी करता हूं योजना। और धनुर्यज्ञ का कार्यक्रम कंस ने किया। श्री अक्रूर जी महाराज को भेजा है, जाओ जाकर के कृष्ण बलराम को लेकर के आओ। पूछें क्यों बुला रहे हैं तो कहना उपहार देना है, पुरस्कार देना है। अक्रूर जी महाराज वृंदावन को निकले। ठाकुर जी गौचारण करके जा रहे थे। जैसे ही स्वर्ण रथ को मथुरा की ओर से आते हुए देखा, ब्रजवासी सब घबरा गए। हर बार राक्षस आते थे, इस बार स्वर्ण रथ में बैठ के कौन आया है? अक्रूर जी महाराज आए, ब्रजवासियों की भीड़ लग गई, भैया मथुरा से कोई मंत्री आया है, क्या खबर लेके आया? चारों तरफ लोग इकट्ठे हो गए। एक पेड़ के नीचे बैठ करके नंद बाबा ने कही, कहो भैया अक्रूर कैसे आए? पत्र पढ़ के सुनाया कि महाराज कंस ने पत्र लिख करके भेजा है कि आपके दोनों पुत्र कृष्ण बलराम ने इंद्र की वर्षा से व्रजमंडल की रक्षा की, इसलिए हम उनको पुरस्कृत करना चाहते हैं और दोनों बालकों को मथुरा बुला रहे हैं। मथुरा का नाम सुनते ही ब्रजवासी घबरा गए। सब ब्रजवासियों के चित्त में आई, हमें कोई पुरस्कार ना चाहिए, हमें कोई उपहार ना चाहिए। और लाला तू तो मना कर दे, कोई उपहार नहीं चाहिए, कहीं ना जाएगो हमारो लाला। और वह दुष्ट कंस के पास तो बिल्कुल ना जाएगो।